गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। तो चलिए आज हम 27 अक्टूबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारी हरियाणा करंट अफेयर की कोई भी वीडियो मिस की है तो आपको वो दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी हरियाणा करंट अफेयर्स PDF के रूप में भी याद कर सकते हैं। 1 महीने की PDF आपको 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये में मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहे तो वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है या फिर आपको डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको PDF व्हाट्सएप के द्वारा ही सेंड कर देंगे। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो पर। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए वह पंचायती राज्य में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 42 महिला जनप्रतिनिधियों को हाल ही में स्कूटी देकर सम्मानित किया गया था। प्रदेश सरकार ने कितनी महिला जनप्रतिनिधियों को स्कूटी देने का फैसला लिया था? तो ये लिया था 100 महिलाओं को। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं, ये महिलाओं को स्कूटी की चाबी देकर सम्मानित कर रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सरकार पंचायतों की आय स्रोत बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके लिए नगर निगम व नगर पालिका की तर्ज पर टैक्सेंस सिस्टम बनाने व पंचायती ज़मीनों पर गोदाम बनाकर आय के स्रोत बढ़ाए जाएंगे। यह जानकारी शनिवार को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने महिला जनप्रतिनिधियों के स्कूटी वितरण समारोह में कही। उन्होंने पंचायती राज्य में उल्लेखनीय कार्य करने वाली जींद, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा व कैथल की 42 महिला जनप्रतिनिधियों को स्कूटी देकर सम्मानित किया है। प्रदेश सरकार ने 100 महिला जनप्रतिनिधियों को स्कूटी देने का फैसला लिया है। 5 जिलों की 28 महिलाओं को जल्द पंचकुला में सम्मानित किया जाएगा। अगले वर्ष होने वाले पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की 50% भागीदारी होगी, यह सरकार का प्रयास रहेगा। प्रदेश में काफ़ी पंचायत ऐसी हैं जिनके पास आय का साधन नहीं है। इसे देखते हुए नगर निगमों, नगरपालिका की तरह विभिन्न विभागों से मामूली टैक्स वसूलने के सिस्टम पर सरकार विचार कर रही है। इसके अलावा पंचायतों के पास तो जो ज़मीन है उसमें खाद्यान्न के भंडार के लिए गोदाम भी बनाए जाएंगे। इससे किराए के रूप में आय की प्राप्ति भी हो सकेगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, चोटिल खिलाड़ियों के लिए कितने जिलों में इंजरी सेंटर खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे 3 जिलों के अंदर इंजरी सेंटर। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो पर आगे चलने से पहले आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है एक फ्री टेस्ट सीरीज जिसको नाम दिया गया है ट्रम्प का। ट्रम्प आपको मदद करेगा IBPS क्लर्क प्री और मेंस को क्लियर करने में, जिसमें आपको मॉक टेस्ट एक्स पैटर्न्स के मिलेंगे। यह ट्रम्प 1 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो कि बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर पहले हफ्ते में प्री लेवल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और उसका एनालाइज किया जाएगा, और इसके बाद दूसरे हफ्ते में फुल लेंथ प्री लेवल टेस्ट और उनका एनालाइज किया जाएगा। तीसरे हफ्ते में मैन लेवल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और उनका एनालाइज किया जाएगा। चौथे हफ्ते में मैन लेवल फुल लेंथ टेस्ट और उसका एनालाइज किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर स्ट्रेटजी सेशंस भी मिलेंगे, जो आपको एग्जाम्स को क्रैक करने में भी काफ़ी मदद करेंगे। क्वांट्स एनालाइज एंड स्ट्रेटजी है वो आशीष अरोड़ा करवाएंगे। इंग्लिश एनालिटिक एंड स्ट्रेटजी निमिश्रा बंसल करवाएंगे, और रीजनिंग एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी है वो अंकुश लांबा करवाएंगे। GA और FA एनालिटिक और स्ट्रेटजी है वो सुकेश भटनागर करवाएंगे। यहाँ से आपको काफ़ी सारे प्राइज़ भी मिल सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में और बता दूंगा। तो फिलहाल हम चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस योजना के तहत बोदला शिक्षा खंड के 28 सरकारी स्कूलों पर करीब 23 लाख रुपए की लागत से फ्रंट फेस का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है समग्र शिक्षा के तहत। समग्र शिक्षा के तहत जिला परिषद के द्वारा बोदला शिक्षा खंड के 28 सरकारी स्कूलों पर करीबन 23 लाख रुपए की लागत से फ्रंट फेस का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। छोटा भीम और जानवरों के जरिए नौनिहालों को अक्षर ज्ञान दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों की काया पलट भी की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों को आकर्षित बनाने के लिए सरकार योजनाओं को लागू कर रही है। प्रदेश के शिक्षा विभाग के द्वारा समग्र शिक्षा के तहत सरकारी स्कूलों के मुख्य गेट के एरिया में फ्रंट फेस को डेकोरेट किया जा रहा है। बोदला शिक्षा खंड के 28 स्कूलों के सौंदर्यीकरण का बजट जिला परिषद के द्वारा खर्च किया जा रहा है। इनमें मुख्य रूप से बोदला, बोंदखुर्द व रानीला समेत 18 राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं पर प्रति पाठशाला 70,000 रुपये खर्च किया जा रहा है।
इसके बाद है पुलिस शहीदी सप्ताह के दौरान हाल ही में 4 किलोमीटर की दौड़ में 1000 धावकों ने हिस्सा लिया है। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है रन फॉर यूनिटी। पुलिस शहीदी सप्ताह के उपलक्ष्य में रविवार को पुलिस के द्वारा रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें खेल विभाग ने भी सहयोग किया है। 4 किलोमीटर की इस दौड़ की शुरुआत ताऊ देवीलाल स्टेडियम से हुई है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ की शुरुआत की है। वहीं दौड़ में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाना भी अनिवार्य किया गया था। इस दौड़ में करीब 1000 से अधिक धावकों ने हिस्सा लिया, जिनमें बच्चे, युवा, बुजुर्ग भी शामिल रहे। इसके बाद है HAU ने हाल ही में एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं एबिक सेंटर के साथ। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार और इसमें स्थित एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के बीच एक MOU पर साइन हुए हैं। इस MOU के तहत अब HAU और एबिक सेंटर दोनों साथ मिलकर एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे। समझौते पर HAU के अधिकारियों व एबिक अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस सेंटर को हरियाणा सोसाइटी पंजीकरण एक्ट एवं नियम 2012 के तहत पंजीकरण किया गया है। MOU साइन होने के बाद एबिक सेंटर व विश्वविद्यालय एक दूसरे की उपलब्ध सारी सुविधाएं प्रयोग कर सकेंगे। इसके तहत एबिक के कॉन्फ्रेंस हॉल, आइडिया रूम, स्टार्टअप के लिए केबिन व निर्माणाधीन प्रयोगशालाओं को HAU के चयनित विद्यार्थी, फैकल्टी व एग्री स्टार्टअप्स प्रयोग कर सकेंगे। इसी प्रकार विश्वविद्यालय की सभी सुविधाओं को एबिक सेंटर अपने स्टार्टअप व अन्य परियोजनाओं के लिए प्रयोग कर सकेगा। इसके बाद है हरियाणा में अब RTA सचिव की कमान पहली बार किन अफसरों को सौंपी गई है? तो इसका आंसर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसका आंसर है HCS, HPS व वन विभाग। भ्रष्टाचार का अड्डा कहे जाने वाले प्रदेश के रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कार्यालयों में भ्रष्टाचार का माहौल खत्म करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। इन कार्यालयों में अब RTA सचिव की कमान अब पहली बार HCS, HPS और वन विभाग के अफसरों को सौंपी गई है। इन अफसरों के अलावा सरकार की नज़र में अन्य महकमों के कुछ एक अफसरों को भी RTA सचिव लगाया गया है। आने वाले समय में इन RTA सचिवों को जिला परिवहन अधिकारी कहा जाएगा। CM के आदेश से प्रदेश के RTA कार्यालयों में की गई इनकी नियुक्तियां पिछले दिनों हटाई गई थी। RTA और सहायक RTA कच्चे कर्मचारी बर्खास्त भी हुए हैं। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पदों पर भी पुलिस के इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को तैनात किया गया है। इसके बाद है हरियाणा के किस बेटे को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने यंगेस्ट नेवी आर्टिस्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया है? तो ये किया गया है आदि प्रिय को। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, यही है आदि प्रिय। कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में बन रहे खास डिब्बों में अब ट्रेनों के थर्ड AC में 72 की जगह कितनी सीटें लगाई जाएंगी? तो ये लगाई जाएंगी 83, यानी कि 83 सीटें लगाई जाएंगी। ट्रेनों में जल्द ही यात्रियों को वेटिंग की समस्या से मुक्ति मिल सकेगी। अब रेलगाड़ी के थर्ड AC बोगी में 72 की जगह 83 सीटें लगाई जाएंगी। इससे जहां लोगों को वेटिंग से छुटकारा मिलेगा, वहीं रेलवे की आमदनी भी बढ़ सकेगी। इसके लिए रेलवे ने नए डिज़ाइन के कोच तैयार करने की कवायद भी शुरू कर दी है। नए कोच के डिज़ाइन में प्रत्येक ट्रेन में 220 यात्री अधिक सफ़र कर सकेंगे। डिब्बों के आकार में बदलाव नहीं किया जाएगा, बल्कि सीटों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। मौजूदा समय थर्ड AC कोच में 72 यात्री ही यात्रा करते हैं। नए डिज़ाइन के कोच में 11 यात्री अधिक बैठ सकेंगे। इस तरह स्लीपर कोच धीरे धीरे हटते चले जाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस की तर्ज पर अन्य ट्रेनों को भी 130 या फिर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाने की योजना बनाई जा रही है। देश भर में करीब 1900 मेल व एक्सप्रेस ट्रेनें पटरी पर दौड़ रही हैं, जिनकी 2 चरणों में स्पीड बढ़ाने की योजना बनाई गई है। पहले सन 2023 तक और फिर 2025 तक ट्रेनों की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ा दी जाएंगी। इन हाई स्पीड ट्रेनों में स्लीपर कोच की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि इन ट्रेनों में AC क्लास के ही डिब्बे लगाए जाएंगे। इसके पीछे तर्क यह भी है कि स्लीपर क्लास में खिड़की ओपन की जाती है, जिससे ट्रेन की जो स्पीड है उस पर असर पड़ता है। इसके बाद है हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार देश में सबसे अधिक TB मरीज कहां पर पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं चंडीगढ़ में।
सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के लिए बहुत खतरनाक खुलासा हुआ है। शहर में टीबी मरीजों की बढ़ती संख्या ने बड़ी चिंता पैदा कर दी है। पूरे देश में टीबी के सबसे अधिक मरीज चंडीगढ़ में दर्ज किए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में भारत में टीबी के सबसे अधिक मरीज दर्ज किए गए हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक वह भारत में टीबी के 96.90 लाख मरीज हैं, जबकि चंडीगढ़ में 1 लाख लोगों पर 606 टीबी के मरीज पाए गए हैं। टीबी के बढ़ते मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से टीबी मुक्त भारत का अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत अब चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीबी के निःशुल्क जांच और उसके इलाज के लिए अभियान शुरू किया गया है। चंडीगढ़ के बाद दिल्ली और पुडुचेरी में टीबी के सबसे ज़्यादा मरीज दिल्ली में 1 लाख लोगों पर 575 और पुडुचेरी में 1 लाख लोगों पर 314 लोग टीबी के मरीज पाए गए हैं। जबकि पूरे देश में औसत की बात करें तो 1 लाख लोगों पर देश में 177 लोग टीबी के मरीज पाए गए हैं। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी बढ़ रहा है टीबी का सबसे ज़्यादा खतरा। रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में 1 लाख लोगों पर 225 लोग टीबी के मरीज हैं, जबकि हिमाचल में 1 लाख लोगों पर 235 और पंजाब में 196 लोग टीबी के मरीज हैं। टीबी की बढ़ती समस्या को देखते हुए अब हरियाणा, पंजाब और हिमाचल सरकार ने जिला अस्पताल और डिस्पेंसरी लेवल पर निःशुल्क जांच और इलाज की सुविधा शुरू कर दी है। इसके अलावा हरियाणा सरकार की ओर से टीबी के मरीजों को आर्थिक मदद भी मुहैया कराई जा रही है, ताकि वह इस आर्थिक मदद से अपने लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर सकें। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि अगर आप अनअकैडमी के फ्री टेस्ट सीरीज़ के अंदर हिस्सा लेते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ प्राइज़ भी जीतने का मौका मिल सकता है। तो ये प्राइज़ आपको 1 से 5 रैंक तक मिलेंगे और 1000 का अमेजन वाउचर इस टेस्ट को जीतने पर आपको मिलेगा। इस प्राइज़ को प्राप्त करने के लिए आपको जो टेस्ट है वो लाइव अटेम्प्ट करने होंगे। ये टेस्ट अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर लेकर आए हैं और उसके साथ डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट होगी जो आपको हेल्प करेगी आपकी परफॉर्मेंस कंपेयर और ट्रैक करने में। इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप क्लिक कीजिए। तो आप वहाँ इनरोल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रिपरेशन है वो 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा और इस लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो ये टेस्ट आप अपने दोस्तों के साथ भी यहाँ पर तैयारी इसकी कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो पे चलते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गुरुग्राम की किस हवाई कंपनी ने 9 मीडिया कर्मियों को 30 अक्टूबर तक प्रतिबंधित किया है? तो ये किया है इंडिगो के 9 कर्मियों को। इंडिगो ने यात्रा के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 9 मीडिया कर्मियों को प्रतिबंधित कर दिया है। मैं यहाँ पे बता दूं कि इंडिगो के जो CEO हैं वो रानो दत्ता है और इसकी स्थापना सन 2005 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम के अंदर है। ये 30 अक्टूबर तक इंडिगो की फ़्लाइट नहीं ले सकेंगे। 9 सितंबर को अभिनेत्री कंगना रनौत इंडिगो की फ़्लाइट संख्या 6E264 से चंडीगढ़ से मुंबई जा रही थी। इसी दौरान मीडिया कर्मियों ने नियमों का उल्लंघन किया था। मसलन शारीरिक दूरी के नियमों का पालन नहीं किया गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया था। उसने इंडिगो से रिपोर्ट तलब कर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया था। जांच के काफ़ी देर बाद इंडिगो ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया था। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम अपना एक रिवीजन टेस्ट लगा लेते हैं जिससे हमारे जो ये क्वेश्चन है ये हमें अच्छे से याद हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए वह पंचायत राज्य में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 42 महिला जनप्रतिनिधियों को हाल ही में स्कूटी देकर सम्मानित किया गया था। प्रत्येक सरकार ने कितनी महिला जनप्रतिनिधियों को स्कूटी देने का फैसला लिया था? तो ये फैसला लिया गया था 100 महिलाओं को। चोटिल खिलाड़ियों के लिए कितने जिलों में इंजरी सेंटर खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे 3 जिलों के अंदर इंजरी सेंटर। किस योजना के तहत बोदला कला शिक्षा खंड के 28 सरकारी स्कूलों पर करीबन 23 लाख रुपए की लागत से फ्रंट फेस का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है समग्र शिक्षा। इसके बाद है, पुलिस शहीदी सप्ताह के दौरान हाल ही में 4 किलोमीटर की दौड़ में 1000 धावकों ने हिस्सा लिया था। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी रन फॉर यूनिटी।
HAU ने हाल ही में एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं एबिक सेंटर के साथ। इसके बाद है हरियाणा में अब RTA सचिव की कमान पहली बार किन अफसरों को सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है HCS, HPS व वन विभाग को। हरियाणा के किस बेटे को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने यंगेस्ट नेवी आर्टिस्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया है? तो ये किया है आदि प्रिय ने। इसके बाद है कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में बन रहे खास डिब्बे में अब ट्रेनों के थर्ड AC में 72 की जगह कितनी सीटें होंगी? तो ये होंगी 83 सीटें, यानी कि 83 सीटें। इसके बाद है हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार देश में सबसे अधिक टीबी मरीज कहाँ पे हैं? तो ये हैं चंडीगढ़ में। गुरुग्राम की किस हवाई कंपनी ने 9 मीडिया कर्मियों को 30 अक्टूबर तक प्रतिबंधित किया है? तो ये किया है इंडिगो कंपनी ने। तो यहाँ पर हमारा रिवीजन टेस्ट भी खत्म होता है। अब दोस्तों हम यहाँ पर अपना कल वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि प्रदेश के किसानों को सिंचाई में आने वाली समस्या को दूर करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था। जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें बता दूं कि इसका आंसर है कुसुम योजना शुरू की गई है। बी हमारा राइट आंसर है। किसानों को सिंचाई में आने वाली समस्या को दूर करने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए ही कुसुम योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के जरिए देश में किसानों को सिंचाई में किसी तरह की समस्या न आए, इसके लिए खेतों में सौर पंपों को लगाने का काम शुरू किया गया है। यह योजना नवी एवं नवीकरणीय सौर ऊर्जा विभाग द्वारा शुरू की गई है। पूरे प्रदेश में प्रथम फेज में 50,000 पंप लगाए जाएंगे। सिरसा जिले में 3,150 पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि सरकार के द्वारा किस अभियान के तहत लघु खेल केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उमंग योजना, कुसुम योजना, खेलो इंडिया योजना या फिर अमृत योजना। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो यहीं पर दोस्तों हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।